हूँ डॉक्टर मनीष और बात करेंगे आज एक बहुत ही अहम विषय पर। आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आजकल लगातार सप्ताह में 3 दिन फ्री हेल्थ कैंप लगाया जाता है, जिस कैंप का मुख्य उद्देश्य होता है ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को समय पर दवा खाने और इलाज में रहने के लिए जागरूक करना और उसके साथ साथ आपको बिना कारण कम उम्र के महिलाओं को बचदानी निकालने के प्रति जागरूक करना। इसी दौरान हम लोग जो कैंप लगा रहे हैं उसमें एक चीज़ बहुत ही अहम चीज़ सामने आया है, जो अभी आप देखिए कि हर घर में चीनी का मरीज की संख्या बढ़ गई है। इसको दूसरे तरह से हम लोग जो ब्लड शुगर का चेक फ्री में कर रहे हैं गांव में जाके लोगों को, तो हम लोगों ने आइडिया लिया है कि जितने भी लोगों को शुगर हुआ है उसमें से 50-60% का शुगर जो है कोरोना महामारी के बाद हुआ है। यानी कोरोना महामारी के बाद चीनी के मरीज क्यों बढ़े हैं, कोरोना महामारी के बाद आपको आपको ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज क्यों बढ़े हैं। स्पष्ट है, कारण एकदम क्लियर है। जो कोरोना महामारी में हम लोग कार्टिसोन का यूज किए, जो स्टेरॉयड का यूज किए, कोरोना वायरस को जो बीमारी हुआ उसकी इम्यूनिटी जो सप्रेस हुआ उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो स्टेरॉयड, कार्टिसोन, डेक्सोना, प्रेडनिसोलोन, ओमनिकोड, मेथाइड प्रेडनिसोलोन, ये सब दवाओं को हम लोग लगातार इतना यूज किए जिसके फलस्वरूप अभी डायबिटीज़ के मरीज, क्योंकि जितने भी लोग कार्टिसोन बिना वजह बिना बात के डेक्सोना, बेटनीसोल, वाइसलोन खाते हैं उनको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, उनको चीनी का मरीज होना है। गांव देहात में भी अभी कोरोना महामारी तो एक बीमारी के फलस्वरूप मजबूरन में खाना पड़ा, लेकिन कोरोना के बाद भी गांव में लोग पैर दर्द, खांसी, सर्दी, बुखार के लिए छोटी छोटी बातों में हर बात पर जो डेक्सोना, वाइसलोन, कार्टिसोन, प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे डायबिटीज़ का खतरा मंडरा रहा है। और डायबिटीज़ को प्रिवेंशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि डायबिटीज़ के मरीज को कैसे हम लोग जागरूक करें कि आपको डायबिटीज़ होने पे कैसे कैसे रहना है, कैसे कैसे खाना है, कैसे कैसे निगरानी में रहना है। लेकिन मेन इसके कारण को भी जानना जरूरी है, और इसका कारण यही उभर के सामने आया है कि जो हमारे यहाँ, हमारे बिहार में, हमारे चंपारण में जो कार्टिसोन का इस्तेमाल, जो वाइसलोन, प्रेडनिसोलोन, डेक्सोना, जो भी कार्टिसोन स्टेरॉयड का इस्तेमाल धड़ल्ले से हर बीमारी के लिए किया जा रहा है। किसी को बाल झड़ रहा है तो खाएगा स्टेरॉयड, किसी को सर्दी हो गया है तो स्टेरॉयड खाएगा, किसी को पेट में दर्द है तो स्टेरॉयड खाएगा। जो भी दवाई मांगिएगा खरीद कर दुकान से, दवा के दुकानों से, लोकल हर चीज़ में स्टेरॉयड मिला के देगा, चाहे वायरल फीवर हो, चाहे बैक्टीरियल फीवर हो, चाहे फंगल फीवर हो, चाहे हड्डी का दर्द हो, चाहे खांसी हो, चाहे, क्योंकि यह दवा खाने के बाद कोई ना कोई बीमारी में काम कर जाएगा, कुछ दिन के लिए हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। इम्यून को सप्रेस करने के बदला इम्यून को बढ़ाता है। या एक तरह से बैटरी में जैसे शॉर्ट मारते हैं कि कोई पुरान बैटरी खत्म हो गया है, उसको शॉर्ट मारने के बाद वह नया ऐसा काम करने लगे, कुछ दिन ठीक से काम करने का, वैसे ही यह दवा है कार्टिसोन स्टेरॉयड का। तो बिना कारण इसका इस्तेमाल नहीं करें। और इसी कारण से हर घर में जाइएगा तो एक घर, दो घर में, या हर घर में 2 या 1 पेशेंट जो है डायबिटीज़ के हैं। और डायबिटीज़ की संख्या जो युवाओं में बढ़ रही है, यह स्टेरॉयड के इस्तेमाल से, खान पान तो गलत है ही, हमारा जो सेडेटिव लाइफ तो है ही इसके लिए फैक्टर, लाइफ स्टाइल, जेनेटिक फैक्टर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर हमारे बिहार में और हमारे चंपारण में स्टेरॉयड का दवा का इस्तेमाल, कार्टिसोन दवा का इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ा फैक्टर है। और इसी के चलते ऑस्टियोपोरोसिस भी बढ़ा है। महिलाओं में देखिएगा कि 40 साल 30 साल की महिलाएं जो आती है, 40-45 साल की महिलाएं जो गांव से आ रही हैं, उन सभी महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा है। एक कारण स्टेरॉयड का इस्तेमाल है, कार्टिसोन का इस्तेमाल है, और दूसरा कारण कम उम्र में बिना कारण बचदानी का ऑपरेशन है, जिसके चलते हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और महिलाएं जो है वह प्री मोनोपॉजल सिंड्रोम में चली जाती है, जिसके चलते उनका हड्डी टूटने लगता है, हड्डी घिसने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। तो आप लोग सब लोग सतर्क होइए, बिना किसी कारण से, बिना बात में, बिना किसी बीमारी के प्रूफ के, ऐसा ऑथेंटिक समय, बिना कोई ऑथेंटिक कारण जाने हुए आप कार्टिसोन स्टेरॉयड का इस्तेमाल नहीं करना है। सभी लोगों को जागरूक होना है, सतर्क रहना है, क्योंकि भूजा पकौड़ी की तरह जो आप एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड खा रहे हैं, आगे भविष्य में इतना भयानक आने वाला है कि हर बच्चा, हर जवान, हर घर में हर किसी को डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ रहा है, मंडरा रहा है। तो ये जो भूजा पकौड़ी के ऐसा छोटका और लमका दवाइयाँ जो लगातार खा रहे हैं, इसके लिए सतर्क होइए, जागरूक होइए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। आज 2 रुपया का दवा खाते हैं, अभी बड़े बड़े बीमारियों से का मतलब कि ज़्यादा खर्च नहीं हो, बीमारी तुरंत ठीक हो जाए, इसके लालच में चाहे अभी जो प्रैक्टिशनर है, चाहे दवा की दुकान वाले हैं, वो देते हैं कि मेरा मरीज तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन इसका खामियाना आगे भुगतना पड़ेगा आपको पूरे जीवन में।
ब्लड शुगर, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ने वाला है, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ने वाला है। तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और सरकार को भी इस पे जागरूक करना चाहिए। डायबिटीज़ पर और हाइपरटेंशन पे सरकार के द्वारा जागरूक किया जाए। लेकिन डायबिटीज़ क्यों हो रहा है? कार्टिसोन का इस्तेमाल, स्टेरॉइड का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक का बात में इस्तेमाल, सुपर बग की स्थिति जो आने वाली है एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से, स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने से जो डायबिटीज़ का खतरा बढ़ने वाला है, जो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ने वाला है, इस पे जागरूक होइए सब लोग और इस पे सतर्क रहिए। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट का यही मुहिम है। केवल बीमारियों का ही इलाज नहीं करते हैं, बीमारी नहीं हो इससे बचाव का ही हम लोग का अहम मुद्दा है। और हम हमारा ट्रस्ट के अवेयरनेस जागरूक प्रोग्राम चलाने का सबसे बड़ा अहम रोल यही है कि बीमारी हो ही नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।